सो हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग जो है अलजेब्रा का 12 फार्मूला को सीखने वाले हैं। और ये फार्मूला अभी आप लोग को याद भी हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को इसको सिद्ध भी करने का इच्छा हुआ ना, तो मैं बताऊंगा इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका फार्मूला लिखते हैं। जैसे क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है मेरे दोस्त, ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसी को दूसरे तरीका से भी लिखते हैं, कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आगे लिखिए या बीच में लिखिए या लास्ट में लिखिए, कोई फर्क जो है नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर आता है ए स्क्वायर माइनस जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी मैं सिखाऊंगा ये कैसे आता है, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ये माइनस 2ab जो है क्या है, माइनस अगर है तो केवल 2ab माइनस में रहता है, ये b प्लस में रहता है। इसी को कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो दोनों तरीका सही है। अब आता है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ये हो जाता है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, है ना। या फिर इसी को दूसरे तरीका से कैसे लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना याद। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखने का एकमात्र सिंपल सा तरीका होता है। वो तरीका क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हो गया, काम खत्म, है ना। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो ये भी सिंपल होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, मतलब जो ये a प्लस बी है लास्ट में लग जाएगा, है ना। इसी को दूसरे तरीके में इसको गुणा करके हम लोग लिख सकते हैं, बट ये एनफ है। आगे बात करें a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू रहे तो क्या करेंगे, तो अगर प्लस है तो a प्लस बी ज्यों कहते हैं उतार देंगे और उसके बाद लिख देंगे इसका मान क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू रहे तो यहाँ ए प्लस बी लिखेंगे और अंदर में माइनस लिखेंगे, ठीक है। वही ए क्यू माइनस बी क्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस में रखेंगे ए माइनस बी, लेकिन अंदर में क्या करेंगे, सब प्लस में कर देंगे, है ना, ठीक है, सब प्लस में कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट्स भी थोड़ा बहुत आप लोग याद कीजिएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो सब प्लस में है तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सब माइनस रहे तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दोनों माइनस में तो एगो पहिल का माइनस एगो लास्ट वाला माइनस, ठीक है। तो माइनस 2ab बीच वाला प्लस में हो जाएगा, फिर लास्ट वाला माइनस 2ca, है ना, अगर दोनों माइनस है। अच्छा, अगर अगला प्लस में हो को ए प्लस बी और सी माइनस में होए तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए लास्ट वाला दो वो माइनस में लिखते हैं। तो चलिए इसका लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहिल का प्लस में बाकी दोनों माइनस में, 2bc माइनस 2ca, क्या समझे। अच्छा, अगला जब a माइनस बी रहे प्लस में c, तो लास्ट वाला प्लस में आई, अगला दोनों माइनस में। चलिए इसको लिखते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके बाद एक और ही माइनस में 2bc, लास्ट वाला प्लस में 2ca। अब बात आई कि आखिर ये फॉर्मूला आता कैसे, तो फॉर्मूला लाने के लिए मैं आप लोग को थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं, बाकी जो है क्लास में आप लोग ऑलरेडी समझेंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ऐसा क्यों आया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू फिर से a प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। होल स्क्वायर मतलब ही दो बेर, ठीक है, दो बेर हो गया। अब इससे एक बार इसमें, फिर इसमें, फिर इससे भी एक बार इसमें गुणा करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, a में a से करेंगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, प्लस a में b से करेंगे ab, ठीक है। अब आगे बढ़िए, b में a से करेंगे तो क्या हो जाएगा ab, अब b में b से करेंगे b स्क्वायर, आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, एगो ab कितना हो जाएगा
2ab प्लस में बी स्क्वायर। आ गया, ये फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे एज इट इज, जो है ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये कितना कैसे हो जाता है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका मान लेके चलते हैं। जैसे अगर हम लोग लेके चलते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab अगर लेके चलते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब माइनस में 2ab है, ये प्लस में 2ab है, माइनस में 2ab कट जाएगा तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए जो है यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये लेते हैं। आप ये भी मान रखेंगे एज इट इज आंसर आएगा। अब हम लोग अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का करें तो ये सिंपल सा है, इससे एक बार इसमें गुणा फिर इसमें गुणा, इससे भी ऐसे ही करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इसका जो है इसको भी हम लोग एज इट इज कर सकते हैं। कैसे, मैं एक बार बता देता हूं एंड देन हम लोग आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक और एक क्यू का बता देता हूं। और ये जो है ये नीचे वाला जो भी है इसको एज इट इज, 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये शॉर्ट में तो बता देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। सबको वैसे ही आप लोग गुणा कीजिए। ठीक है, एक बार इससे इसमें इसमें फिर इससे फिर इससे, है ना। देखिएगा एज इट इज आंसर आ जाएगा। एक ए क्यू वाला मैं बता देता हूं, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन लोगों को जो है उत्पन्न कर देता है, तो इसके लिए 1 मिनट आप लोग होल्ड कीजिए। चलिए, तो इसको मैं क्लीन कर लिया एंड देन बताता हूं। यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का होल क्यू, क्या चीज, ए प्लस बी का होल क्यू। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 गो का मतलब 3 गो ना, तो 2 गो ही हो गया, एगो ही। अच्छा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। अब क्या करेंगे, इससे एक बार इसमें एक बार इसमें एक बार इसमें, फिर इससे एक बार इसमें एक बार इसमें एक बार इसमें। चलिए करते हैं, ए में ए स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा ए क्यू, प्लस ए में 2ab से तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी। अब इसके बाद आइए, ए में जो है बी स्क्वायर से तो ए बी स्क्वायर, यही होगा ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, आगे जब बी में ए स्क्वायर से करेंगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ए स्क्वायर बी। अब प्लस में बी में जब 2ab से करेंगे 2ab स्क्वायर, प्लस बी में बी स्क्वायर से तो बी क्यू। अब क्या करेंगे, ए क्यू और फिर बी क्यू को एक साइड में लिख लेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू। आगे देखेंगे आगे क्या है, तो 2a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी कब हो जाएगा, 2 गो ही एगो है, 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, प्लस ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, तो 2ab स्क्वायर है, एगो ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। ठीक है, इतना भी एक आंसर इसका होता है। ठीक है, इसका एक जो है फॉर्मूला ये भी होता है। इसको और बढ़िया से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन हो सकता है, दोनों में है। यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है तो ए भी कॉमन हो सकता है, यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर तो बी भी कॉमन हो जाएगा। तो इसको कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 3 कॉमन हो गया, 2 गो ए में से एगो ए कॉमन हो गया। ठीक है, अब बी कॉमन हो गया, प्लस इसमें देखिए तो 3 कॉमन हो गया, ए कॉमन हो गया, और 2 गो में बी में से एगो बी तो बी। तो ये फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही नीचे वाला भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ये ए क्यू और प्लस बी क्यू का है, तो जब इसको जब गुणा करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे ना, जब इसको जो है इससे इसमें 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 गुणा करेंगे, फिर इसमें इसमें इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये मान निकल जाएगा। तो इतना इजी होता है, मैंने सिखा भी दिया बनाना। एंड अब आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप देख रहे थे इंस्टेंट भारत एजुकेशन, मैं हूं नितेश पांडे। जय हिंद।